अमेरिका के ईरानी टैंकर पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में टैंकर को रोका है। ईरान के झंडे लगे 2 टैंकर्स को रोका गया है। तो इस हालात के बीच में ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां अब अमेरिका का ईरानी टैंकर पर यह हमला। और रवि, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर हालात बने हुए हैं, जो हालात ओमान की खाड़ी में बने हुए हैं, ऐसे में यूएस सेना की तरफ से ओमान की खाड़ी में ईरान के इस टैंकर को रोकना सिचुएशन को और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। बिल्कुल सुरभि, और ये अनएक्सपेक्टेड हालांकि नहीं था और अमेरिका लगातार एग्रेसिव हो ही रहा है, अपना दबाव वो भी बढ़ा रहा है लगातार। कई सारी ऐसी खबरें हैं जिससे अमेरिका लगातार प्रोवोक होता दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी कोशिशें हमें देखने को मिली हैं और अब ये जो खबर आप देख रहे हैं, ईरान के झंडे लगे 2 टैंकर्स को रोका गया। और इजराइल का आयरन डोम बहुत मजबूत, आयरन डोम ने रोके ज्यादातर हमले, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। मिसाइल हमलों को आयरन डोम ने रोका है। ईरान ने अब तक इजराइल पर दागी 1500 मिसाइलें। इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी नहीं है अपने सुरक्षा कवच को लेकर, यह दावा इजराइल का। बड़ी खबर यह है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की है और सिचुएशन रूम में ट्रंप ने की है बैठक, जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मीटिंग। इसी बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट भी मौजूद रही। अब बैठक में युद्ध फिर से शुरू करने पर चर्चा और ईरान को लेकर किसी भी समय बड़ा फैसला मुमकिन है। तो एक तरफ सैन्य एक्शन को लेकर मिल रहे संकेत, वहीं सैन्य विकल्पों को देखते हुए इससे पहले भी सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक हो चुकी है। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट भी मौजूद रही। तो सिचुएशन रूम की इस बैठक ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ईरान पर हमले की तैयारी, सिचुएशन रूम में यह बैठक हुई है और सिचुएशन रूम में ट्रंप की यह बड़ी बैठक, दोबारा हमले के लिए ट्रंप की यह बैठक की गई है और ईरान पर कभी भी हमला संभव है। बैठक में कौन कौन शामिल, जरा ये भी देख लेते हैं। बड़े नाम जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति मार्को रूबियो, विदेश मंत्री पीट हेग्सेथ, रक्षा मंत्री जॉन रेडक्लिफ, सीआईए के निदेशक जनरल डैन केन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन स्टीव विटकॉफ, विशेष दूत ये बैठक में शामिल रहे। और बैठक में देखा जाए तो क्या चर्चा की गई, युद्ध विराम खत्म करने पर विचार हुआ, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना एक बड़ा मकसद, इस पर फिर से चर्चा, और ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर मंथन हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी अमेरिका की नीति पर बातचीत हुई, यानी ये संभावित मुद्दे जिन पर चर्चा हुई होगी। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सिचुएशन रूम में ट्रंप का होना, ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर देना और ये कह देना कि भाई अब तैयारी जंग की ही होगी, क्योंकि ये जो सीज फायर है ये तो लाइफ सपोर्ट पे है, बस कुछ ही समय की बात है, इसका जीवन खत्म होने वाला है। सारे संकेत तो मिल ही रहे हैं युद्ध के फिर से शुरू होने के। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टीवी 9 की तरफ से हम लगातार ये बात कहते आए थे कि चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच कोई कॉमन ग्राउंड है नहीं, तो नेगोशिएशन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है और आखिरकार दोनों पक्ष को यही लगेगा कि अब एक बार युद्ध ही करना पड़ेगा। और वो वही हालात यहाँ पर बन रहे हैं। जब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रपति ट्रंप अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर सिचुएशन रूम में इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि अब सीज फायर तो लाइफ सपोर्ट पर है। देखिए सीधी सी बात है कि 40 दिन की जंग के बाद ईरान का भी हौसला काफी बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मुकाबला किया है, तो वैसी स्थिति में वो किसी दबाव में आकर, किसी धमकी में आकर तो नेगोशिएशन करने से रहे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सामने मुश्किल की स्थिति यह है कि पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए मुख्य चुनौती थे। अब ऊपर से अगर आप कहें तो उनके गले में हॉर्मुज भी आ पड़ा है कि हॉर्मुज की जो स्थिति है, आप मानकर चलिए कि अगर यहां से ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज रहा तो हॉर्मुज ईरान के लिए बैठे बिठाए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होगा। जितने भी जहाज वहां से जाएंगे वो टोल देना पड़ेगा, जो अमेरिका को मंजूर नहीं होने वाला है, कतई नहीं। तो वैसी स्थिति में साफ तौर पर है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण के नाम पर अमेरिका राउंड 2 करने जा रहा है। बस केवल सवाल यह है कि इसमें से मुख्य सेनापति कौन होगा और पीछे से कौन आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत में तकरीबन ये तय हो गया है कि अब लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने उन्हें समझा दिया है कि ईरान बातचीत से नहीं मानेगा, उसके लिए आपको लड़ाई ही करनी पड़ेगी।